Hi everyone, welcome to my channel. I am Anu and I am making this blog from उत्तर प्रदेश। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपका दिन अच्छा है। तो हम आज सुबह जल्दी उठ गए थे। मैं आज सुबह 6 बजे उठ गई थी। उसके बाद मैंने सोचा कि आज वर्कआउट सुबह सुबह जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो मैं 6:15 बजे फ्रेश होके जिम में पहुंची। उसके बाद सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग की वार्म अप से, जिसमें मैंने साइकिलिंग मैंने अराउंड 10 मिनट्स तक की, जिसमें आप देख रहे हो कि मैं खड़े होकर भी साइकिलिंग करती हूँ। मोस्टली मैं रनिंग पोज में ही साइकिलिंग करती हूँ। बैठ के साइकिलिंग करने से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है ये। आपकी बॉडी बहुत जल्दी वार्म अप हो जाती है। अगर आप वार्म अप करना चाहते हैं तो आप ट्रेडमिल पे भी चल सकते हैं, लेकिन मेरे घुटने में थोड़ी दिक्कत थी, इस वजह से मैंने साइकिलिंग करना प्रेफर किया। करीब 10 मिनट साइकिलिंग करने के बाद स्लो फास्ट वेरी फास्ट अलग अलग स्पीड में मैं साइकिलिंग करती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं कैसे साइकिलिंग कर रही हूँ। साइकिलिंग करने से मेरी पूरी बॉडी वार्म अप होगी। उसके बाद हम फर्दर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव ऑन करेंगे, जिसमें सेकंड वार्म अप के लिए मैंने स्किपिंग करी। मैं 100 के 2 सेट लगाती हूँ, जिसमें मैं 2 तरीके से स्किपिंग करती हूँ। पहली बार स्किपिंग में मैं नॉर्मल स्किपिंग करती हूँ। देख रहे हैं कि आप मैं अपने सिर्फ टोस पे, जो कि पंजे हैं, सिर्फ उस पे जंप कर रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वाली जो मैं स्किपिंग करती हूँ, उसमें मैं हाई नीज़ करके जंप करती हूँ। तो वो दोनों वार्म अप में कैटेगरी में आता है और आपकी बॉडी अच्छे से वार्म अप हो जाती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद वार्म अप करने से आपकी बॉडी हीट अप हो जाती है और आप देख रहे हो कि मैं ठीक ठाक थक जाती हूँ। बहुत पसीना आ जाता है जिम में, क्योंकि गर्मी भी बहुत पड़ रही है। तो इस वजह से देख रहे हो, ये हाई नीज़ वाली स्किपिंग है। इसमें आपकी थाइज़, आपके नीज़, आपका पूरा जो लोअर पार्ट है, लेग एरिया है, टोस, सब वार्म अप होते हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है इन कंपैरिजन टू इससे जो पहली वाली स्किपिंग कर रहे थे इससे। इसकी भी मैंने 100 जंप्स किए अराउंड। उसके करके मैंने मतलब नॉर्मल दोनों तरह की स्किपिंग करके 2-2 सेट करे, तो 400 टाइम्स मैंने जंप्स किए, जिससे मेरी बॉडी ठीक ठाक तरीके से वार्म अप हो गई थी। उसके बाद ये मेरा दूसरा रेपिटेशन है, जो बीच बीच में मैं 20-20 सेकेंड्स का, 30 सेकेंड का रेस्ट भी लेती हूँ, जो कि मैं स्किप कर देती हूँ वीडियो में। आप लोग ज़रूर अपना रेस्ट लें, ब्रेक लें। ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ ही सारा वार्म अप करें। एक्सरसाइज के बीच में ज़रूर ब्रेक लें। उसके बाद बेसिक स्ट्रेचिंग, जो आपको मैंने बताया है कि मैं वर्कआउट के बीच में करती रहती हूँ। स्ट्रेचिंग मेरी एक्सरसाइज का सबसे फेवरेट पार्ट है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेचिंग करती हूँ। अगर मैं 40% वर्कआउट कर रही हूँ तो मैं 60% स्ट्रेचिंग करती हूँ, क्योंकि स्ट्रेचिंग करने से आपकी बॉडी खुलती है, फ्लेक्सिबल होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज वो कर सकते हैं। इसके बाद हमने अपने टोज़ को टच किया साइड बाई साइड। ये आपकी कमर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इससे फ्लेक्सिबिलिटी बनती है बॉडी में। इसके मैंने 100 रेपिटेशन मारे थे। वीडियो में 100 नहीं होंगे, लेकिन मैंने जितना भी था रिकॉर्ड करके आपको भेजा है। 50-50 के 2 सेट मारे थे। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप लोग इसे नॉर्मली घर पे कर सकते हैं। जैसे आप जिम नहीं गए हो तब भी आप घर पे कर सकते हो। अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपकी जो कमर है, कमर में किसी भी तरह का दर्द रह रहा है या कोई प्रॉब्लम रह रही है, वो सब ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश करें आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पे या कहीं पे भी फ्री हो उस टाइम कर सकते हैं। इसके बाद हमने जंपिंग जैक्स किए। ये फुल बॉडी वार्म अप एक्सरसाइज है। इससे आपकी पूरी बॉडी का फैट कम होता है। जंपिंग जैक्स देखा होगा आपने मेरी सारी वीडियोस में, कंपल्सरी एक्सरसाइज है जो मैं हर बार करती हूँ। जंपिंग जैक्स से पूरी बॉडी वार्म अप होती है, पूरी बॉडी का फैट कम होता है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैसे मैं 50-50 के 2 सेट करती हूँ, 100 रेपिटेशन करती हूँ मैं इनका। बहुत इजी गोइंग एक्सरसाइज है, बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन इफ़ेक्टिव बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जंपिंग जैक्स करें। देखा होगा आपने, जितने भी ट्रेनर्स होते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, किसी भी मिलिट्री उसमें करते हैं ट्रेनिंग, सबसे ज़्यादा वो जंपिंग जैक्स की एक्सरसाइज करवाते हैं। ये दूसरा रेपिटेशन है, इसमें भी 50 के रेपिटेशन मारे हैं मैंने। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अपने वर्कआउट में इसे ज़रूर इन्वॉल्व करें।
भले जीवन में आप कुछ अच्छा करें चाहे ना करें, लेकिन एक्सरसाइज में जंपिंग जैक्स को ज़रूर ऐड करें अपनी। आप डायरेक्शन चेंज कर करके भी कर सकते हैं, जैसे 20 इस डायरेक्शन में, फिर 20 नॉर्थ में है, फिर 20 वेस्ट में, फिर ऐसे कर करके राउंड रोटेट कर करके भी आप कर सकते हैं। इससे आपका ध्यान भटकेगा, क्योंकि वर्कआउट पूरा मेंटल खेल होता है, दिमाग से स्ट्रांग बनना होता है। इसके बाद हमने नी क्लैप्स किए। नी क्लैप्स से आपका कोर मसल स्ट्रांग होता है, फैट कम होता है। कोर मसल के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इसके भी मैंने 50-50 के 2 रेपिटेशन करे। आज जल्दी सुबह उठ के वर्कआउट करने का अलग ही वो होता है मज़ा। तो आप लोग अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि सुबह वर्कआउट करें, क्योंकि बॉडी काफ़ी रिलैक्स्ड होती है रात भर सोने के बाद, तो इसलिए अच्छा आउटपुट निकलता है हमारे वर्कआउट में। हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ होता रहता है, प्रॉब्लम्स रहती है, लेकिन आप प्लीज़ टाइम निकालें, जिम में जाएं या घर पे वर्कआउट करें। मैं सबसे कहती हूँ अपनी सारी वीडियोस में, अपने लिए टाइम निकालें, भले 10-20 मिनट निकालें, 30 मिनट निकालें, लेकिन ज़रूर निकालें। और फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर इन्वॉल्व करें अपने डेली शेड्यूल में। नहीं तो जितनी भी तरह की ये बीमारियां हैं, शुगर डायबिटीज़ एक ही कैटेगरी में आता है वैसे, पर 2 तरह के डायबिटीज़ होते हैं। तो जो भी है ब्लड प्रेशर एंड ऑल दैट, सो उससे आप बच सकते हैं। हाई नीज़ की 2 रेपिटेशन करने के बाद बेसिक स्ट्रेचिंग की मैंने साइड टू साइड। साइड फैट बर्न करता है ये एक्सरसाइज, ज़रूरी है आर्म्स के लिए, आर्म्स मजबूत होते हैं इससे। आप देख रहे हैं कि बहुत इजीली मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, बहुत कोई हार्ड गोइंग नहीं है, इजी गोइंग एक्सरसाइज है। आप लोग इसे ज़रूर घर पे फॉलो कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रेचिंग है नेक की, जिसको भी सर्वाइकल की दिक्कत है, गर्दन में दर्द होता है ज़्यादा फ़ोन चलाने से या पढ़ने से या डेस्कटॉप पे आंखें गड़ा के देखने के लिए, उन सब के लिए ये एक्सरसाइज है। आप अपनी गर्दन को स्ट्रेच करें, ज़्यादा से ज़्यादा आर्म्स को स्ट्रेच करें। ये स्ट्रेचिंग में आता है, जो भी मैं कर रही हूँ स्ट्रेचिंग का पार्ट है। सब स्ट्रेच, आप जितना ज़्यादा अपनी बॉडी को स्ट्रेच करोगे उतना अच्छा आप वर्कआउट करोगे। बर्पीज़ अगेन माय फेवरेट एक्सरसाइज, बट आज मैं ज़्यादा बर्पीज़ कर नहीं पाई थी। मैं ट्राई तो कर रही थी बट हो नहीं रहा था मुझसे। एक तो गर्मी बहुत पड़ रही है, ऊपर से मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, ड्रेन हो गई थी एनर्जी मेरी। पसीना बहुत आता है जिम में, जिसकी वजह से पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। सो इसके बाद रिलैक्स किया मैंने, 30 सेकंड का रेस्ट रहता है। इतना पसीना आ रहा था कि पूरी टी शर्ट पसीने से भीग जाती है। जिम से जाके सबसे पहले काम कपड़े धोना ही होता है मेरा। कपड़े धो धो के पसीने वाले दुखी हो गई हूँ मैं। देख रहे हो आप, बर्पीज़ का मैंने कम से कम 5-5 के 2 सेट मारे थे। वैसे मैं 10-10 के 2 रेपिटेशन करती हूँ, लेकिन आज मेरे अंदर एनर्जी नहीं थी, पता नहीं क्या हो गया था मुझे, तो मैं नहीं कर पा रही थी बर्पीज़। आप भी ट्राई करें इसे, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज इन्वॉल्व होती है। पर्वत आसन है, भुजंग आसन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने जो की है वो है माउंटेन किक्स। या माउंटेन किक्स से आपका बेली फैट बहुत जल्दी कट होता है। बेली फैट में जितना भी है सब तुरंत कट हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा कोर मसल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसकी मैंने 2 रेपिटेशन किए। आप देख रहे हो कि मेरा पोस्चर कितना स्ट्रेट है और सारे किक साइड टू साइड जा रहे हैं, जो कि आपका जो साइड में फैट होता है, इन्हें लव हैंडल्स कहते हैं, वो कट हो रहा है। आप इसे करोगे तब आपको पता चलेगा कि कितना एफ़र्ट लगता है, कितना इसमें जान डालनी पड़ती है। तो आप इसे ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। माउंटेन किक्स जितना ज़्यादा कर सकते हो, सारे एथलीट इस एक्सरसाइज को करते हैं। रनिंग से पहले वार्म अप होता है एक तरह से। इसके बाद जंप्स लेके मैंने स्क्वाट्स किए। देख रहे हो आप कितने इजीली मैं इन्हें कर पा रही हूँ। आप पहले जंप करें, उसके बाद फ्लोर को टच करने की कोशिश करें। इसके मैंने 20-20 के 2 सेट मारे थे। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आपकी ग्लूट मसल, थाई मसल और काफ मसल सबके लिए अच्छी है। ये जो लोअर बॉडी पार्ट होता है उसकी एक्सरसाइज है ये। ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वाट्स करना चाहिए। स्क्वाट्स करने से आपका जो लोअर बॉडी पार्ट है उसमें स्ट्रेंथ बनती है। इसके बाद मैंने माउंटेन किक्स का दूसरा सेट किया, जिसमें आप देख रहे हो कि मैंने अराउंड 50 रेपिटेशन किए थे। 50-50 के 2 सेट लगाए थे मैंने।
तो ये था। आप घर पे कोई एलिवेटेड एरिया पे हाथ रख के अगर नहीं है तो आप नॉर्मली ज़मीन पर हाथ रख के भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, माउंटेन किक्स। रनिंग से पहले इस एक्सरसाइज को ज़रूर करें। उसके बाद अगेन मैंने स्क्वाट्स किए, जिसमें जंप लेने के बाद ग्राउंड को टच करना है। अगेन सेम इजी गोइंग है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आप इजीली घर पे कर सकते हैं। ऐसे बिगनर हैं तो आप जंप ना लें, नॉर्मली धीरे धीरे स्क्वाट्स करें बैठ के। वर्कआउट करते करते बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी जिम में, पसीना आ रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी मैं, इसीलिए एनर्जी ड्रेन हो रही थी। बट नेवर टू क्विट, नेवर नेवर नेवर। सो वी कैरी ऑन विद आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो थी ये मैंने कोर की थी, जिसमें एक पैर मैंने बॉक्स पे रखा था, हाइट पे बॉक्स जंप्स की थी, जिससे आप देख रहे हो 50-50 के 2 सेट किए थे मैंने। बॉक्स जंप से आपकी पूरी बॉडी वार्म अप होती है, फैट कम होता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, फुर्ती आती है, जो होता है ना, एक्टिवनेस आती है बॉडी में। सारे एथलीट, एक्ट्रेस, सब लोग इस एक्सरसाइज को करते हैं, तो आप लोग भी ज़रूर करें इस एक्सरसाइज को। बॉक्स जंप्स करने के बाद मैंने साइड किक्स किए, देख रहे हो आप, एक लेग मेरा थोड़ा हाइट पे है, और साइड किक्स में देख रहे हो आप, लेफ़्ट लेग से राइट लेग पे किक करना है। और सेम इसका अपोजिट, इसके 10 सेट किए थे मैंने। बहुत ही टफ एक्सरसाइज है, बहुत दर्द होता है ऐसे करने में, पेट में अच्छी खासी दर्द हो जाती है। एप्स मसल जो होती है ना, साइड की जो रिब्स निकल के आती हैं, वो इसी एक्सरसाइज से निकल के आती हैं। आप भी ट्राई कर सकते हो। और इसके बाद वन साइड से रिवर्स करा हमने, दूसरी साइड किया, अगेन राइट लेग से लेफ़्ट आर्म पे किक करना होता है। बहुत ही ठीक ठाक हार्ड एक्सरसाइज है, अगर आप करके देखोगे तो आपको पता चलेगा, पर मज़ा आता है करने में। और मैं करते करते काफ़ी थक गई थी। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही थी, पेट में दर्द हो गया था मेरे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम मूव ऑन करते हैं, जिसमें हमने बट किक्स किए थे। स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, इसे भुजंगासन की कैटेगरी में आता है। ये भुजंगासन से आप एक स्नेक के उसमें करते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी बैकबोन से लेके सर्वाइकल की मसल से लेके काफ मसल तक पूरा स्ट्रेच करते हैं। ऐसे बट किक्स है ये, आप आराम से कर सकते हैं। इससे आपका जो लोअर एब्डोमेन है, कमर का दर्द है, कमर में फ्लेक्सिबिलिटी, ओवरऑल जो पेल्विक मसल का फैट होता है वो सब कम होता है। तो कोशिश करें, आप बिगनर हैं तो 5 से स्टार्ट करें, 10 तक जाएं, इजी गोइंग। इसके बाद हमने मैट वर्कआउट किया, जिसमें सबसे पहले हमने स्ट्रेचिंग की, क्रंचेस किए, बेसिक क्रंचेस 10 रेपिटेशन किए मैंने। ये मुझसे होते नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा जान लगती है, दम लगती है, और मुझ में रहती नहीं है। इतना वर्कआउट करने के बाद मेरी दम निकल जाती है। सो इसकी रेपिटेशन है इसमें। उसके बाद हमने साइड टू साइड स्ट्रेचिंग की, जिससे मैंने अपने नीज़ को, अपने जो पैर है उसके एंकल से टच करने की कोशिश की। ये अच्छी एक्सरसाइज होती है, आपकी पेल्विक मसल को स्ट्रेच करती है, आपके पेट के जो मसल्स है उसको भी स्ट्रेच करती है। तो वर्कआउट में आप इसे ज़रूर इन्वॉल्व करें। आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना रिलैक्स मिलता है इसे एक्सरसाइज को करने से। ज़्यादा से ज़्यादा आप इनकी रेपिटेशन करें, मज़ा भी आता है ऐसे करने में। इसके बाद मैंने क्रंचेस किए,
जिसमें मतलब पैर होता है वो हवा में रहता है। बहुत ही टफ एक्सरसाइज है, अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा। पेट इतना दुखता है जब आप 20 रेपिटेशन करते हो तो बहुत। हाँ, ये एप्स वर्कआउट में आता है। अगर आपको एप्स निकालने हैं तो आप इस एक्सरसाइज को करें। इसके मैंने 20-20 की 2 रेपिटेशन मारे थे। इसके बाद मैं बेसिक स्ट्रेचिंग कर रही थी, आप देख रहे हो। शोल्डर्स को स्ट्रेच करना, ये सब स्ट्रेच करना। स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप भी इसे करा करो। उसके बाद क्रंचेस करने के बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज उससे कहते हैं शशकासन। एक खरगोश की तरह बैठने वाला आसन है ये। इससे आपकी पेल्विक मसल स्ट्रेच होती है, जो आपका हिप एरिया है उन सब के एक्सरसाइज होती हैं। देख रहे होगे आप। पहले भुजंगासन की पोजीशन में जाना है, उसके बाद बैक होना है, फिर सेम खरगोश की तरह बैंड होना है आगे की तरफ, या किसी कैट की तरह भी बैठ सकते हैं आप कैट पोज में। दिस इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर पेल्विक मसल। आप देख रहे हो, इसकी कम से कम 10 रेपिटेशन मारें। कमर के लिए बहुत अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। किसी भी तरह की स्ट्रेचिंग आ गई है या नस में दिक्कत हो रही है तो आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशन करें, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। इसके बाद नेक्स्ट हमने आ गया, हम अपने हिप को रेस करते हैं। इससे आपकी पेल्विक मसल, ये सारी कमर की एक्सरसाइज है। आपकी कमर में कहीं पे भी कहीं से लेकर दर्द हो रहा है, कितना भी पुराना दर्द है, आपकी कमर मजबूत होती है, कोर मसल स्ट्रांग होती हैं। लोअर एब्डोमेन जो होता है, देखा होगा नाभि के नीचे वाला जो पेट होता है, वहाँ पे अगर आपको दर्द हो रहा है तो उन सारी एक्सरसाइज, उन सारे दर्दों का एक ही रामबाण है, इस वाली एक्सरसाइज को करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी पेल्विक मसल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तब भी आप इस एक्सरसाइज को करें, स्टार्टिंग से लेके आपको डिलीवरी में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारी स्ट्रेचिंग्स हैं। आप अपनी थाइस को स्ट्रेच कर रहे हैं, देख रहे हैं कितना इसे करने में जितना मज़ा आता है आपको फील होगा कि कितना रिलीफ मिल रहा है। इसके बाद हमने लेग रेज़ किए। लेग रेज़ में ये होता है कि मैं ज़ीरो बनाती हूँ, पैर को हवा में ले जाके ज़ीरो, और ज़मीन से टच नहीं करना है। बैक अप लेके आना है, फिर ज़ीरो बनाना है, फिर नीचे लेके जाना है, फिर हवा में लेके आना है। ये आपके लोअर एब्डोमेन की जो फैट है उसको बर्न करता है, सीधा इफ़ेक्ट वहीं पे देता है। तो ऐसा होता है ना, कुछ लोगों को रनिंग करते हैं, ज़ोर से उछल जाते हैं या ऐसा कुछ कर लेते हैं तो नाभि के नीचे वाले पोर्शन में दर्द होता है, कि वहाँ की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो आप घर में बैठे बैठे बेड पे लेटे लेटे भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, नॉर्मल साइकिल चलाना, ये सब लोअर एब्डोमेन की एक्सरसाइज हैं। लोअर एब्डोमेन स्ट्रांग होता है, पेल्विक मसल स्ट्रांग होती है आपकी। आप आराम से शाम को हल्का खाना खाया अगर आपने, तो शाम को लेटे लेटे बेड पे कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को। नॉर्मली योगा मैट को ज़मीन पर बिछा के कर सकते हैं। इसके बाद लेग को रेस करके मैंने अपने हाथों से टच किया है, इससे पेट पे बहुत ज़ोर पड़ता है। इसके मैंने 10 रेपिटेशन के 2 सेट मारे थे, ठीक ठाक आपका लोअर फैट बर्न होता है इससे। साइड स्ट्रेचिंग की है, दोनों पैर और दोनों हाथ एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। इससे आपकी जो बैक साइड की जो बैकबोन है उसमें आराम मिलता है, कमर में आवाज़ आती है अगर आप करते हो ना। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करता है ये। अगेन हमने लेग रेस किए और अपने हाथों से इन्हें टच किया। ये सब लोअर एब्डोमेन की एक्सरसाइज है, आपके लोअर एब्डोमेन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो आप कहीं पर भी हों, घर में हों, कहीं घूमने गए हो, 20-25 मिनट अपने लिए टाइम निकालें और वर्कआउट करें। ये वीडियो 26 मिनट की हो रही है समथिंग। आप इसे इतने टाइम जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ बस यही करें। इसे देख के भी करोगे ना तो आपका वर्कआउट पूरा हो जाएगा। आराम आराम से करो, बिगिनर हो तो
इसके बाद नॉर्मल स्ट्रेचिंग करी हमने। एक हाथ को आगे से और दूसरे हाथ को पीछे से ले जाके कोशिश करी टच करने की। नॉर्मल पहले नेक स्ट्रेच की, किसी भी तरह का कहीं पे जर्क ना आया हो। हाथ हैंड्स की स्ट्रेचिंग की, कहीं से कहीं तक कोई मसल में स्ट्रेन तो नहीं है। कोशिश करी मैंने अपने दोनों हाथों को अपोजिट डायरेक्शन से टच करने की। एक तरफ से तो नहीं हुआ लेकिन दूसरी तरफ से ज़रूर हो गया एंड आई लॉक्ड इट अप। इसके बाद समरसॉल्टिंग वाली रोलिंग करी, रोलिंग करने की कोशिश की मैंने। 2-3 बार रोल करने के बाद तीसरी बार में पूरा रोल हो गई मैं, और मैंने अपने पैरों को ज़मीन पर टच कर दिया। इसे कमर की एक्सरसाइज है ये। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें बेड पे करने की कोशिश करें अगर आप बिगिनर हैं तो। मसल्स पे ज़्यादा जोर ना पड़े आपकी, ताकि एज़ यूजुअल मैंने हमेशा बताया है कि एक डायरेक्शन में एक्सरसाइज करने के बाद उसका रिवर्स डायरेक्शन में एक्सरसाइज हमेशा करना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि मैं आगे की तरफ बेंड हुई थी, इसलिए मैं तुरंत रिवर्स होके मैंने भुजंगासन बनाया। उसके बाद हम हनुमान आसन में आएंगे। ये आपकी कोर मसल को स्ट्रॉन्ग करता है। आप पूरी वेट आपका पेट पे आता है, इससे आपका पेट स्ट्रॉन्ग होता है। देखा होगा शाओलिन जो फाइटर्स होते हैं चाइना में, जापान में, वो पेट पे अपने डंडे बोलते हैं मारो। क्यों बोलते हैं? इसलिए कि उनका पेट स्ट्रॉन्ग हो। जितना आपका पेट स्ट्रॉन्ग हो उतना आप एक्सरसाइज को अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसके बाद हमने बटरफ्लाई वाला आसन किया। यह आपकी लेग्स की मसल्स को, बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करती है। किसी भी तरह का कहीं पे जर्क आया हो, पेल्विक मसल को स्ट्रॉन्ग करती है। आज की वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो गई है, बोलते बोलते एक्सरसाइज मैंने बहुत ज़्यादा कर ली। इसके बाद मैंने 180 डिग्री स्ट्रेचिंग करने की कोशिश की। पहले मेरी पूरी 180 डिग्री पे स्ट्रेचिंग हो जाती थी, लेकिन अब काफ़ी दिनों तक मैंने स्ट्रेचिंग करना छोड़ दिया था। तो अब 180 से घट के 160 या 150 अराउंड तक का स्ट्रेच हो जाता है मुझसे। बट आई विल कम बैक टू 180 अगेन। 180 डिग्री का स्ट्रेच मेरा वापस आ जाएगा। थोड़ा ही रह रहा है, बाकी मैं ऑलमोस्ट कवर अप कर चुकी हूँ। तो आप भी इस एक्सरसाइज को डेली करें। थाई मसल्स की स्ट्रेचिंग है। जितना आप करोगे आपकी थाई मसल स्ट्रेच होगी, आपका पैर उतना ज़्यादा खुलेगा। जब आप रनिंग करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपका पैर पहले छोटे छोटे स्टेप्स पड़ते थे, लेकिन बाद में आपके लंबे लंबे स्टेप्स पड़ेंगे, क्योंकि आपका पैर खुलने लगता है। तो और किसी भी तरह का स्ट्रेन आया वो भी ख़त्म होता है। तो इस डायरेक्शन में करी, फिर दूसरी तरफ से दोनों पैर की डायरेक्शन में करा मैंने कहा जैसे आई एम वेरी क्लोज टू 180 डिग्री स्ट्रेच। और उसके बाद मैं अक्षय कुमार की तरह आपको 180 डिग्री स्ट्रेच करके वीडियो लाइव बना के दिखाऊंगी। मज़ा आता है इस एक्सरसाइज को करने में। थाई मसल की अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाती है। देख रहे हो आप, मैं अच्छे से स्ट्रेचिंग कर रही हूँ। थाई मसल स्ट्रेच करने के बाद हमने बॉडी बैलेंस करने की कोशिश की। इससे आपकी जो थाई मसल्स है उस पर ज़ोर पड़ता है और आपको इतना रिलीफ मिलेगा। आप अपनी बॉडी को बैलेंस करके देखना टोस के ऊपर। अब बहुत वर्कआउट करने के बाद थोड़ा डिसबैलेंस होता है, लेकिन मज़ा आता है। इतना रिलीफ मिलता है, ऐसा लगता है कोई पैर दबा रहा है आपके। तो कोशिश करना हमेशा वर्कआउट को करने के बाद अपने बॉडी को टोस के बल, पंजों के बल बैठने की कोशिश करना। ये स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज में आता है। ऐसे करेंगे तो आपकी जो टोज़ है
टोस से लेके थाइस तक सब में आराम मिलेगा। इसके बाद हमने नॉर्मल साइड स्ट्रेचिंग की। आप देख रहे हो हमेशा मैं जाती हूँ जिम में, लास्ट में जाने से पहले हमेशा करके जाती हूँ स्टैंडिंग स्ट्रेचिंग्स एंड बैठने वाली सिटिंग स्ट्रेचिंग्स बोथ। पूरी साइड की जो शेप है वो इसी को करने से आती है। आप देख रहे हो, आप बॉडी को, शोल्डर्स को एकदम स्टिफ रखें, नीचे के पार्ट को मूव करें। इसमें देख रहे हो कि आप मेरे हैंड से ऊपर का पार्ट है वो स्ट्रेट है और नीचे का पार्ट ही सिर्फ मूव कर रहा है। तो जो आपका साइड का फैट है, जो शेप आता है ना सी करके, बहुत अच्छा शेप आता है आपकी बॉडी का अगर आप इस एक्सरसाइज को डेली करोगे तो। सो गाइज़, थैंक यू सो मच, आप मेरे ब्लॉग को देखते हो, जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ आई होप उसे देख के आप मोटिवेट होते हो और अपने घर पे या जिम में जाके ज़रूर करते हो। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी और मेरा ब्लॉग देखने के लिए। आई होप मैं आपको फ्यूचर में ऐसे ही मोटिवेट करती रहूँ। किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई होप कि मेरे वर्कआउट से आप जो घर में करोगे उससे मेंटल स्ट्रेंथ आपकी डेवलप होगी और आप भी अपनी लाइफ को अच्छे से जियोगे, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलती है। और उसके बाद जिम, इतना वर्कआउट करने के बाद छोटी सी वीडियो तो बनती है जो हम अपने ऊपर बना सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ आई लुक आफ्टर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्कआउट। सो आप भी वर्कआउट करें और मेरी तरह खुश रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।